सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर. एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट इज़ टेकिंग प्लेस. और उसमें जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का जो उन्होंने साइन और रेटिफाई कर रखा था उसको रिवोक कर दिया है. रिवोक करने का मतलब ये है, पहले तो उन्होंने पार्लियामेंट में लॉ पास किया और उसके बाद साइन कर दिया उस लॉ पे. इसके तहत अब वो उस ट्रीटी से बाउंड नहीं होंगे. मतलब उस ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस हैं लीगली उन पर लागू नहीं होंगे. ट्रीटी का नाम क्या है? दैट इज कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. अब ये ट्रीटी के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में ये जो स्टेप है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. देखो, विश्व का जो माहौल है, जैसे रशिया है और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, विश्व पूरे तरीके से पोलराइज्ड चल रहा है. एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना, मतलब रशिया चाइना एक तरफ है, यूएसए वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ हैं, और एक पावर ब्लॉक की लड़ाई चल रही है. रशिया और ख़ास तौर से अगर चाइना की बात करें तो वो यूरेशियन ब्लॉक डेवलप करना चाहते हैं. अगर हम वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनका जो एम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. वो इंडो पैसिफिक का जो इलाका है उसको फर्दर एक्सटेंड करते हुए कई डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाना चाहते हैं, जैसे IMEC है जो इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सारा ये डेवलप करना चाहते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं. तो ये पावर ब्लॉक की एक लड़ाई है इन देशों के बीच में, और इस बीच में कहाँ से किसको कितना एडवांटेज हो इस कारण युद्ध भी हो रहा है. जैसे डर क्या था? रशिया का डर था कि यूक्रेन में खास तौर से जो उसका ईस्टर्न इलाका है, अगर वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ आ जाती हैं तो वो उसको बहुत नुकसान होगा क्योंकि उसके बॉर्डर के पास आ गए. दूसरा, अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है तो भी उसको बहुत नुकसान होगा. ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. दूसरा, आर्मीनिया अज़रबैजान की जो लड़ाई हुई है उसमें अज़रबैजान की अगर बात किया जाए और आर्मीनिया की बात किया जाए तो खास तौर से आर्मीनिया एक ग्रुप का हिस्सा जिसे CSTO बोलते हैं, और CSTO एक तरीके का नाटो टाइप ही ग्रुपिंग है जिसमें ये रहता है कि एक प्रोटेक्शन जो है रशिया प्रोवाइड करता है. एक मतलब कई सारे देश इंक्लूडिंग आर्मीनिया उसका हिस्सा है. जब अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हुई तो आर्मीनिया के साथ खड़ा नहीं हुआ रशिया. तो आर्मीनिया ने कहा कि हम CSTO का जो है हिस्सा बन के हमें क्या ही मिल रहा है, इससे बेटर है हम नाटो का हिस्सा बन जाए. तो उसने नाटो का प्रपोजल रख दिया अपना. ऐसा ही इजराइल हमस की लड़ाई चल रही है. इसके लिए इंडिया जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बड़ा फैक्टर है. तो विश्व का जो ये चेंजेस हैं इसमें लीडर्स की जो एस्पिरेशंस हैं, देशों का जो एस्पिरेशन है वो इतना हाई जा रहा है कि वो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने को तैयार हैं. वो इसलिए भी तैयार हैं कि अगर डिस्ट्रक्शन की स्थिति आ जाए तो उसको भी वो अपनाने के लिए तैयार हैं. ऑल्दो ये कहा जाता है कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है और सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मैड, इट मीन्स म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति है. ये कहा जाता है कि अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी हमला करेगा और दोनों जो है नष्ट हो जाएंगे. इसलिए दोनों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होगा तो फिर वहाँ पे पीस की स्थिति बन सकती है. मतलब ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी एक प्रकार से, या जो ये न्यूक्लियर वेपन एक प्रकार से पीस की तरफ लेकर जाएंगे. बट ये बहुत ही यूटोपियन आइडिया है. जब ज़रूरत पड़ेगी एक्सट्रीम सिचुएशन में ये न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ हो सकते हैं, पहले भी हुए हैं, और ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे. अब ये न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, देखो यहाँ नाम अगर आप इसका देखो, इट इज स्टेटिंग दैट इज अ टेस्ट बैन ट्रीटी. न्यूक्लियर टेस्ट, जैसे अगर आप न्यूक्लियर वेपन बनाते हो तो कोई भी देश बनाता है तो उसे देखना पड़ेगा कि उसका जो आप कह सकते हैं जो न्यूक्लियर वेपन है सही है कि नहीं, तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी. टेस्टिंग कहाँ होगी? ज़मीन में, आसमान में, समुद्र में, कहीं भी ज़मीन के अंदर. तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रीटी का प्रोविज़न साफ साफ ये कहता है कि जो भी इसको साइन और रेटिफाई करेगा, साइन का मतलब साइन कर दिया और आपके पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो रेटिफिकेशन हो गया. जो भी देश इसको साइन और रेटिफाई करेगा वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता है. इसका मतलब नए न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बना सकता है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर कोई नया न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहेगा तो नहीं बना सकता क्योंकि उसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी. और ये जो कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है ये आपकी 1996 की ट्रीटी, इसको रशिया ने साइन किया था. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, कहा जाता है कि एक कदम है जिसके तहत डिसआर्मामेंट की तरफ जाना या न्यूक्लियर वेपन ख़त्म करना, इसके डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है. टोटल 187 स्टेट्स हैं जिन्होंने साइन किए ट्रीटी को, और 178 रेटिफाई किया. मतलब साइन भी किए, रेटिफाई भी किए, मतलब वो इसको मानते हैं. 9 कंट्रीज़ जो कि न्यूक्लियर वेपन जिनके पास है उसमें से ब्रिटेन और फ्रांस है, उन्होंने साइन किया है और रेटिफाई किया है. यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, चाइना, उन्होंने साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया. अब यहाँ पे ध्यान रखना,
रशिया ने साइन भी किया, रेटिफाई भी कर रखा है और रेटिफाई किया है, बट अब वो विड्रॉ कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस ने नहीं किया है। अभी जो स्थिति है उसमें हो सकता है, उसको डर ये है कि अगर हमने तो न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये मतलब हमारे पास तो हमने तो ये ट्रीटी साइन कर रखी है, तो इसलिए वो इस प्रकार का कंपल्शन ख़त्म करना चाहते हैं। जो एक्सट्रीम सिचुएशन आए तो उस एक्सट्रीम सिचुएशन से बचने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए वो इस ट्रीटी के कंपल्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। रशिया की बात की जाए, क्योंकि यूएस ने नहीं की है, यूएस ने नहीं किया, जो कि उसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर। इसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ना साइन किया ना रेटिफाई किया। अब इस ट्रीटी की अगर बात करें, इसकी प्रैक्टिकल इफेक्ट भी बहुत है, क्योंकि इस ट्रीटी में लगभग 178 कंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। तो इसकी वजह से क्या एक मैकेनिज्म भी बनाया गया था कि अलग अलग सेंसर्स और इस टाइप की चीज़ें लगाई गई थी कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करता है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब क्योंकि रशिया ने रिवोक कर दिया है, अब एक जो आर्म रेस है वो शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर वेपन की रेस जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बन जाएगा विश्व की शांति के लिए। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन एक बार अगर आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज कर सकता है। जापान एक बड़ा एग्जांपल है उसका जो इम्पैक्ट है इंसानों पर तो है ही, साथ में इकोलॉजी, एनवायरनमेंट भी इससे बहुत अधिक अफेक्ट होता है। और अगर रशिया ने ये कह दिया कि वो रिवोक कर ही दिया फाइनली, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन उन्होंने साइन कर दिया है इसमें, तो अब वो तो करना ही है उनको, मतलब उन्होंने तो मान लिया। अब वो क्या है, ऑल्दो रशिया ये जरूर से कह रहा है कि हम रिवोक कर रहे हैं, लेकिन हम इसके प्रोविज़न को फॉलो करेंगे, हम इसको अबाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करना कर दे। बट ये कहने वाली बातें हैं, अगर ऐसा ही करना होता तो आपने रिवोक क्यों किया। बट जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है विश्व के अंदर, ये हमें कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर स्थिति में लेकर जा सकती है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें नहीं ढंग से संभाली गई, इट कैन लीड टू वर्ल्ड वॉर 3, जो कि बहुत एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें। द हिंदू सेशन के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ऐसे कई सारे वीडियोज़ के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप जरूर से जुड़ें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।